नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते गांव शहरों की 100 खबरों को। लालू प्रसाद आज जाएंगे दिल्ली से पटना, शाम 6 बजे पटना पहुंचेंगे लालू। मीसा भारती भी आएंगी साथ। पूजा सिंघल को कोर्ट में 8 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा। रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने कोर्ट में किया था पेश। अब जेल में कटेगी पूजा की रात। पूजा सिंघल के करीबियों पर ईडी का शिकंजा। विशाल चौधरी के देर रात घर में हुई पूछताछ। कंपनी से जुड़े कागजात ईडी ने किया जब्त। राज्यसभा उम्मीदवार पर सस्पेंस के बीच आरसीपी सिंह ने हर कयास को किया खारिज। कहा नीतीश ललन और बीजेपी से वर्षों पुराना नाता। आरसीपी सिंह का बड़ा बयान, बीजेपी से वर्षों पुराना है रिश्ता। कहा नीतीश ललन से नहीं है दूरियां। आरसीपी सिंह और नीतीश के बीच दूरियों के कयास को जीतन राम मांझी ने बताया अफवाह। कहा दोनों के बीच बहुत ही गहरा रिश्ता। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में दी 893 करोड़ की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के भवनों का किया उद्घाटन और शिलान्यास। पतरातू और कर्णपुरा पावर प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे पीएम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जानेंगे काम का हाल। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए झारखंड में जारी है दंगल। कांग्रेस ने पहली सीट पर ठोकी दावेदारी। जेएमएम ने कहा सर्वसम्मति से होगा फैसला। पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की अय्याशी का मिला अड्डा। न्यूज 18 की टीम सुनसान जंगल स्थित ठिकाने पर पहुंची। गोपालगंज में शराब माफियाओं के नए हथकंडे। खाद में छिपा कर रहे थे शराब की तस्करी। ट्रैक्टर से 10 लाख की शराब जब्त। वैशाली में 50 लाख रुपए की 343 कार्टन विदेशी शराब जब्त। कंटेनर से की जा रही थी तस्करी। 4 धंधेबाज गिरफ्तार। सिवान में यूपी बिहार के बॉर्डर पर एक कार से 25 कार्टन विदेशी शराब जब्त। कार से कूदकर तस्कर फरार। कटिहार में जेडीयू नेता की पत्नी की हत्या से इलाके में फैली सनसनी। आपसी विवाद में हुई हत्या। अरवल के हाजीपुर गांव में ससुराल वालों से तंग आकर महिला ने की आत्महत्या। ससुराल वालों पर लगा दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप। खगड़िया में जमीन विवाद को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। परबत्ता के भरोसों की घटना। रांची में कार चालक ने पेड़ में मारी टक्कर। हादसे में 3 सीसीएल कर्मी की मौत। पटना सिटी के मेहंदीगंज के महादेव मंदिर के पास चाकू मारकर युवक की हत्या। अपराधी वारदात के बाद फरार। खगड़िया में अपराधियों का कहर। बेखौफ अपराधियों ने मक्का व्यवसायी को मारी गोली। 50,000 रुपए लेकर हुए फरार। बेतिया के मंझौलिया में मोबाइल छीनने के दौरान अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। जहानाबाद के दक्षिणी गांव में बिजली के तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत। गुमला में सूरज हत्याकांड का खुलासा। हत्या के 4 आरोपी गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग में हुई थी सूरज की हत्या। धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र में एक कुएं से 42 साल के व्यक्ति का शव बरामद। शव की नहीं हो पाई है पहचान। गुमला डैम में नहाने के दौरान डूबने से 15 साल के अंकित की मौत। 3 डूबते छात्रों को ग्रामीणों ने बचाया। धनबाद में प्रेम प्रसंग में 17 साल के युवक की पीट कर हत्या। हत्यारों को गिरफ्तारी की मांग कर रहे परिजन। पाकुड़ में बकरी चोरी करते 3 चोरों को स्थानीय लोगों ने पकड़ा। महेशपुर थाना क्षेत्र के सीलमपुर गांव की घटना। रोहतास के करपा के पास एक अनियंत्रित ऑटो ने बाइक में मारी टक्कर। बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत। नवादा के चौबे गांव के पास करंट लगने से अधेड़ व्यक्ति की मौत। परिवार में मचा कोहरा। शेखपुरा में वाहन चेकिंग के दौरान झारखंड निर्मित 30 कार्टन विदेशी शराब जब्त। मौके से 4 शराब तस्कर भी गिरफ्तार। औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड में खिरियावा और पईवे में 5 लोगों की संदिग्ध मौत। परिजनों ने शराब पीने से मौत की कही बात। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सासाराम के पीपरा गांव के पास एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत। बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। गोपालगंज में तेज रफ्तार ट्रक के पलटने से ड्राइवर और खलासी जख्मी। 2 लोगों ने मची डीजल लूटने की हो। संदिग्ध मौत के खबर के बाद घटनास्थल पर पहुंचे डीएम और एसपी। 2 लोगों की शराब पीने से मौत की पुष्टि। गया में शराब पीने से 3 की मौत। प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल। गलती से भारत की सीमा पार कर पाकिस्तान गया बिहार का युवक। बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ की फ्लैग मीटिंग। पाक ने किया इनकार। समस्तीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र में ऑटो और बाइक की भीषण टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत, एक जख्मी।
वैशाली के जंदाहा में बेखौफ अपराधियों ने एक व्यवसायी से की लूट, विरोध करने पर की फायरिंग। शेखपुरा के पाची गांव के पास एक युवक की मिली लाश, पत्थर से कुचलकर की गई हत्या। बिहार में बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी के साथ जमकर हुई बारिश, मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली का जारी किया अलर्ट। पटना के मीठापुर ओवरब्रिज तैयार, जाम की समस्या से लोगों को मिलेगी निजात। बेतिया के नरकटियागंज में बेटे के गम में परेशान दंपति, पुलिस से लगाई न्याय की गुहार, रिश्तेदार पर कैद रखने का आरोप। किशनगंज के बालूघाट पर कल डूबे तीसरे बच्चे का शव मिला, एसडीआरएफ की टीम ने किया शव बरामद। वैशाली के शहदेई वार्ड नंबर 6 में खेत में बह रहा नल का शुद्ध पेयजल, पंप के पास पाइप लीकेज होने से पानी की हो रही बर्बादी। वैशाली के महुआ में बीजेपी महिला प्रकोष्ठ की बैठक, गांव-गांव में घर घर जाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी देने का निर्णय। हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड में चुनाव प्रचार का अंतिम दिन, चौथे चरण में 27 मई को डाले जाएंगे वोट। बेगूसराय में जातीय जनगणना को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने NH-31 किया जाम, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। लखीसराय में डीएम ने सूक्ष्म सिंचाई प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, सरकार ड्रिप और मिनी सिंक्रल के सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए दे रही 90% का सब्सिडी। सासाराम डीएम ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, गायब की स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन पर लगाई रोक। पुणे नगर निगम के उप नगर आयुक्त ने को दी गई उप नगर आयुक्त शंकर प्रसाद ने अपने कार्यकाल के बारे में की चर्चा। पुणे नगर निगम इलाके में जलजमाव बनी बड़ी समस्या, हर साल जलजमाव से लोग होते हैं परेशान। गिरिडीह में वोटिंग के दौरान मुखिया प्रत्याशी ने किया 3 बूथों को कैप्चर, वोट डलवा रहे समर्थकों की तस्वीरें वायरल। जहानाबाद में 25 लाख के लालच में युवती ने कमाए 70,000 रुपए, मां भाई के डर से लड़की ने रुपए छिनतई होने का किया ड्रामा। बाढ़ के डुमरिया स्थित मध्य विद्यालय में स्कूल में समर कैंप का आयोजन, कैंप में बच्चों को सिखाया जा रहा है योग। पटना शहर की साफ सफाई पर पड़ सकता है असर, वेतन नहीं मिलने से सफाई कर्मचारी नाराज। जम्मू में न्यूज 18 की खबर का असर, दिव्यांग सीमा के घर पहुंचे शिक्षा पदाधिकारी, कृत्रिम पैर के लिए भी माप लिया गया। लोहरदगा में अवैध खनन पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, बालू लदे 5 ट्रैक्टर जब्त, प्रशासन की कार्रवाई से माफिया में हड़कंप। देवघर के मानिकपुर में सरासनी बालू घाट पर खनन विभाग ने की कार्रवाई, अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर को किया जब्त। गुड़ा में सीएसआर के आयुक्त रेलवे स्टेशन की विद्युतीकरण का करेंगे निरीक्षण, दोपहर 3 बजे से पहले सभी ट्रेनें रद्द। सिमडेगा में अवैध बालू उठाव का खेल धड़ल्ले से जारी, बालू विहीन होकर सूख रही नदी। बेतिया में पश्चिमी चंपारण के दौरे पर पहुंचे राज्य के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण को दिए कई तोहफा। उप मुख्यमंत्री ने 24 करोड़ की 46 योजनाओं का किया उद्घाटन। बाढ़ के बरहामा में शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्रद्धालुओं ने निकाली भव्य कलश यात्रा, 501 महिलाएं कलश यात्रा में हुई शामिल। सिवान में दंपति ने पेड़ लगाकर मनाई शादी की सालगिरह, पौधे लगाकर प्रकृति को बचाने का दिया संदेश। पाकुड़ में 3 महीने से अनाज नहीं मिलने वाले सैकड़ों राशन कार्डधारी पहुंचे गोदाम, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से डीलर की शिकायत। गढ़वा में मृतक के परिजनों को मिली 1-1 लाख रुपए की मुआवजे की राशि, तेज आंधी के कारण बसवाड़ी उलट जाने से 3 लोगों की हुई थी मौत। गिरिडीह के सिरसिया गांव में मिट्टी की दीवार गिरने से 12 वर्षीय बच्चे की मौत, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। बघा के लौकरिया में वन विभाग की टीम पर एक घर में आग लगाने का आरोप निराधार, वन विभाग ने जारी किया वीडियो, महिला ने खुद लगाई थी घर में आग। बक्सर की इढ़ारी रेलवे गुमटी पर रेलवे ओवरब्रिज का काम शुरू, जाम से लोगों को मिलेगी राहत। छपरा के इंजीनियरिंग कॉलेज में डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, छात्र छात्राएं अश्लील भोजपुरी गानों पर डांस करते आ रहे नजर। फुलवारी शरीफ में सोशल मीडिया पर टिप्पणी करना युवक को पड़ा महंगा, युवक की लाठी और डंडों से पिटाई की गई। गिरिडीह के हरला घाटी के जंगल में छापेमारी, 1 माइका माफिया गिरफ्तार, 6 माइका खदान और 2 घर ध्वस्त। रांची में हड़ताल पर गए पानी टैंकर ड्राइवर, मारपीट की घटना को लेकर नाराज लोगों की मांग पूरी नहीं होने तक हड़ताल रहेगी जारी। गोड्डा में मृत शिक्षक की चुनाव में ड्यूटी, पहले चरण के मतदान के बाद हुई थी मौत।
कैमूर के अधौरा दिघार गांव में आवास योजना की जांच की मांग, सभी मुखिया प्रतिनिधियों ने डीएम और डीडीसी को दिया आवेदन। पटना में नगर निगम की पहल, प्लास्टिक की बोतल फेंकने के बजाय अब आप खुद से क्रशर मशीन डालकर कचरा जमा कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के वकील रहे दिवंगत चितरंजन सिन्हा के फ्लैट में हुई चोरी, काफी दिनों से बंद था फ्लैट। बेगूसराय में 15 दिनों के अंदर दूसरी बार नरकंकाल मिलने से सनसनी, चमथा दियारा के नरकंकाल मिलने से लोगों में हड़कंप। कटिहार के हिंदू जागरण मंच ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को भेजा हनुमान चालीसा लिखा हुआ पोस्ट कार्ड। पुणे में एक मां अगवा बेटे की रिहाई के लिए पिछले 2 महीने से भटक रही। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा, सपा के टिकट पर जाएंगे राज्यसभा। ज्ञानवापी मामले में दायर नई याचिका फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ट्रांसफर किया, मामले में सोमवार यानी 30 मई को होगी अगली सुनवाई। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में 31 मई को होगी सुनवाई, अब तक दाखिल सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की मांग। जापान के 2 दिवसीय दौरे से लौटने के तुरंत बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने की कैबिनेट की अध्यक्षता, गृहमंत्री अमित शाह समेत कई मंत्री हुए शामिल। कल तजाकिस्तान जाएंगे एनएसए अजित डोभाल, क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में लेंगे हिस्सा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की अमरनाथ यात्रा की समीक्षा बैठक, यात्रा 2022 से संबंधित कार्यों को 15 जून तक पूरा करने के दिए निर्देश। सेहत की जांच के लिए जेल से अस्पताल पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू, जेल में विशेष आहार की मांग, रोड रेज में 1 साल की सजा काट रहे हैं सिद्धू। कुतुब मीनार परिसर में हिंदू और जैन देवी देवताओं की मूर्तियां को फिर से स्थापित करने की याचिका का एएसआई ने किया विरोध, कहा मौजूदा स्थिति को नहीं बदला जा सकता। महंगाई रोकने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला, सरकार तय करेगी चीनी के निर्यात की मात्रा। अमेरिका में स्कूल में बच्चों का कत्लेआम, टेक्सास में 18 साल के छात्र ने की फायरिंग, 18 बच्चों के समेत 21 की मौत। राजस्थान के भरतपुर से पकड़े गए 8 बांग्लादेशियों को भेजा गया जेल, सभी के पास मिले थे फर्जी आधार कार्ड, बिना वीजा भारत आकर रह रहे थे। और सताएगी गर्मी और बढ़ेगा तापमान, आज से 2 जून तक रहेगा नौतपा का कहर, कई जिलों का पारा होगा 47 के पार। ज्ञानवापी के बाद अब कर्नाटक में पुरानी मस्जिद को लेकर बवाल, वीएचपी के पूजा करने के बाद धारा 144 लागू। असम में बाढ़ से हालात बेकाबू, कई जगहों पर भूस्खलन और जलजमाव से लोगों को हो रही काफी परेशानियां। 3 महीने बाद रूस ने तेज किया प्रहार, ज़ेलेंस्की का दावा, रूस ने पूरी तरह छेड़ा युद्ध। युद्ध को लेकर ज़ेलेंस्की का बयान, 77 साल का सबसे भयानक जंग। पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में लड़ाई तेज, रूसी सेना ने शहरों को अपने कब्जे में करने का प्रयास किया तेज। यूक्रेन के अधिकारियों का दावा, मारियुपोल शहर में बचाव कर्मियों के मलबे से मिले 200 शव। स्पेन के प्रधानमंत्री का बयान, यूक्रेन पर रूस का आक्रमण यूरोपीय संघ पर सीधा हमला। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का बयान, स्पेन में इस समय 1 लाख से अधिक यूक्रेनी शरणार्थी। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस में रूसी राजनयिक ने की अपने इस्तीफे की घोषणा, यूक्रेन पर अपने देश के हमले को कर दिया है बर्बादी करार।